Good morning, students. Today I am starting new chapter square and square root for revision. Square and square root for revision. What do you mean by square and square root? Square क्या होता है और square root क्या होता है? If a number is multiplied by itself, once we get a square number or square. The square of an integer is called a perfect square. For example, 4 into 4 is equal to 4 का square is equal to 16. So 16 is a perfect square. Conversely, 4 is said to be square root of 16. Conversely, 4 is said to be square root of 16. Thus, the square root of a is b. अगर a का square root b है तो b square is equal to a. The symbol for a square root is this is the symbol of square root or this. ब्रैकेट में लिख के उसकी पावर 1/2. Therefore, we write either square root 16 is equal to 4 और 16 की पावर 1/2 is equal to 4. These both are sign ऑफ स्क्वायर रूट, ये या ये. जैसे स्क्वायर ऑफ 5, 5 का स्क्वायर क्या होगा? 5 का स्क्वायर इक्वल टू 5 इंटू 5 इज इक्वल टू 25. स्क्वायर ऑफ 5 इज 25 और स्क्वायर रूट ऑफ 25, स्क्वायर रूट ऑफ 25, 24 5 का स्क्वायर रूट क्या होगा? 5. तो 25 का स्क्वायर रूट क्या आया? 5. इसका मतलब अगर 5 को हम 5 से ही मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर हमारा क्या आएगा? 25 आएगा. If we multiply 5 by 5, then our answer comes 25. So it is the square root of 25 is equal to 5. Now come to the exercise 3. Find the value of each of the following. इसका स्क्वायर सबका ये निकालना है. पावर 3, पावर 2, पावर 3. वन क्वेश्चन आई एम डूइंग. जैसे 0.08 की पावर 3, तो इसका मतलब है 0.08 इंटू 0.08 इंटू 0.08 और इन तीनों को हमने इंटू किया तो आया 0.000512. Second question, find the square root of each of the following by prime factorization method. Prime factorization method से square root निकालना है इन सबका. One question I am doing, this question I am doing 7056. First of all we factor, prime factor, इसके हम prime factor करते हैं like this. यह आपको आता है. उसके बाद हम लिखते हैं स्क्वायर रूट ऑफ 7056 इज इक्वल टू स्क्वायर रूट का फिर लंबा सा साइन और उसके बाद जितने इसके फैक्टर हैं सारे लिख देते हैं. 2 इंटू 2 इंटू जितनी बार है 3, 4, 5, 4 बार 2 है और 2 बार 3 है और 2 बार 7 है. ये सब लिख दिया. ये स्क्वायर रूट साइन के अंदर में ही रहेगा. इज इक्वल टू अब दो एक एक पेयर बनाएंगे. एक पेयर ये, एक पेयर है, दो का एक एक पेयर बनाएंगे और हर पेयर में से एक एक निकाल लेंगे. एक इसमें से निकला, एक इसमें से, एक इसमें से और एक इसमें से. इसके ऊपर स्क्वायर रूट का साइन नहीं रहेगा. अब इनको हमने मल्टीप्लाई किया है, कितना आया? 84. तो इसका स्क्वायर रूट है 84. इट मीन्स द स्क्वायर रूट ऑफ 7056 इज इक्वल टू 84. अगर हम इसको चेक करना चाहते हैं तो 84 को अगर हम 84 से इंटू करेंगे तो आंसर क्या आएगा? 7056. आई थिंक यू अंडरस्टैंड दिस मेथड, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड. तो यू डू ऑल क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग बाय डिवीजन मेथड. इनको डिवीजन मेथड से स्क्वायर रूट निकालना है. हाउ वी डू? नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 3. इसमें स्क्वायर रूट निकालना है डिवीजन मेथड से. आई एम डूइंग 2 पार्ट्स. फर्स्ट पार्ट दिस 39,204. तो इसमें वंस ये है, टेंस 100,000, 10,000. तो वंस की तरफ से पेयर बनाएंगे. एक पेयर 04 का बना, एक 29 का बना और 3 बिना पेयर के. अगर आप इसको पेयर बनाना चाहते हैं तो इससे पहले आप 0 लिख सकते हैं, 03. ये भी एक पेयर बन जाएगा. अब हमें एक नंबर यहाँ लिखना है. जो नंबर हम यहाँ लिखेंगे वही नंबर हमको यहाँ लिखना है. ध्यान से सुनना. जो नंबर यहाँ लिखेंगे वही नंबर यहाँ लिखेंगे. इसका मल्टीप्लाई करने पर या तो 3 आ जाए या 3 से कम. तो अगर 2 लेंगे तो 2 2 जा 4 ज़्यादा हो जाएगा. तो 1 लेंगे तो 1 1 जा 1. हमने इसलिए 1 लिखा यहाँ और 1 लिखा. और 1 1 जा कितना आया? 3. 1 आया और 3 में से 1 गया 2. 3 में से 1 गया 2. अब हमने जो दूसरा पेयर है 92, वो हमने 2 के बगल में उतार दिया और ये वाला 1 इस 1 के नीचे उतार कर इसको ऐड किया. 1 में 1 ऐड किया, कितना आया? 2. तो 2 को इसके नीचे ना लिखकर थोड़ा पीछे हट के लिखेंगे. यहाँ पर बिल्कुल 1 में 1 जोड़ा 2 आया है तो यहाँ पर 2 यहाँ लिखना चाहिए था पर 2 हमने थोड़ा पीछे लिखा.
अब 2 लिख दिया और यहाँ लिखा है 292। अब 2 के आगे एक नंबर लिखना है, जो नंबर हम यहाँ लिखेंगे वही नंबर हम यहाँ लिखेंगे। जैसे यहाँ पर हमने क्या लिखा 9, तो 9 यहाँ लिखा तो 9 यहाँ लिखा। अब 29 को 9 से इंटू किया तो क्या आना चाहिए, या तो 292 आ जाना चाहिए या इससे कम। तो 29 को 9 से इंटू किया तो कितना आया 261। सब्ट्रैक्ट किया तो कितना आया 31, और लास्ट वाला पेयर 004 है वही उतारती है यहाँ पर। और इस 9 को इस 9 के नीचे लिख के ऐड किया तो कितना आया 38, थोड़ा हट के लिखा 38। अब 38 के आगे एक नंबर लिखना है यहाँ पर, जो यहाँ लिखोगे वही यहाँ लिखना है, और इसका और इस 8 का मल्टीप्लाई करने पर ये आ जाए 3104। तो 8 लिखा है यहाँ पर, वो आप मल्टीप्लाई करके देख लेंगे, वो रफ काम है। 388 को हमने 8 से इंटू किया तो क्या आया 3104, तो स्क्वायर रूट आ गया 198। इसका स्क्वायर रूट कितना आया 198। फिर सुन लो, पेयर बनाना है वंश की तरफ से। अगर इसका पेयर नहीं बन रहा है, सिंगल है, तो आप इससे पहले 0 लिखकर पेयर बना सकते हैं। यू कंप्लीट योर पेयर, राइट 0 बिफोर दिस नंबर। ये पूरा पेयर बन जाएगा। और अगर नहीं भी लिखते हैं तो भी वही काम करना है। वन क्वेश्चन आई एम आल्सो डूइंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पेयर बनाया, ये पेयर है 51 का है 42 का। देखो यहाँ पेयर बन गया, तीनों पेयर कंप्लीट हैं, पर यहाँ ये वाला पेयर कंप्लीट नहीं था। अब हमें एक नंबर लिखना है यहाँ सोच के, जो हम यहाँ लिखेंगे वही यहाँ लिखना है, या तो 42 आ जाए या 42 से कम। तो 7 तो लिख नहीं पाएंगे, 6 लिखेंगे, 6 6 जा 36, माइनस किया आया 6। दूसरा पेयर उतारा 51, इसी को 6 के नीचे लिख के ऐड किया 12 आया। अब 12 के आगे एक नंबर लिखना है, जो नंबर यहाँ लिखेंगे वही यहाँ, उसका इसका इंटू करने पर ये तो ये आ जाए 651 या 651 से कम, तो वो आएगा 5। 5 यहाँ लिखा, 5 यहाँ, तो 625। 11 में से 5 गया 6 और ये आया 2। लास्ट पेयर उतारा 04, और इस 5 को इस 5 के नीचे लिख कर आया 130। और 130 के आगे एक नंबर लिखना है, जो नंबर आप यहाँ लिखेंगे वही यहाँ, इसका मल्टीप्लाई करने पर 2604 आ जाए। तो 2 लिखने पर ही काम हमारा हो जा रहा है, तो इसलिए 2604 लिखा, और उसके बाद आंसर आ गया 652। तो इट मीन आई हैव टेन 2 क्वेश्चन, दिस एंड दिस, दीज बोथ क्वेश्चन आर डिवीजन मेथड। ऐसे ही आपको सारे क्वेश्चन करने हैं डिवीजन मेथड से। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। इनका स्क्वायर रूट निकालना है। इसमें थोड़ा डेसिमल है, तो यू हैव नॉट टू वरी, इसमें चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। जैसे इसमें हम 2-3 क्वेश्चन कर रहे हैं, जैसे ये वाला है, तो इसमें पेयर बनाना है, ऐसे ही पेयर बनाना है, एक पेयर ये, एक पेयर ये, एक पेयर ये हो गया। तो ये वंस नहीं है, ये वंस टेंस नहीं है, ये डेसिमल के बाद है, तो इसलिए ये वंस टेंस नहीं कहलाता। पर पेयर बनाना है ऐसे ही आपको। डेसिमल से पहले 0 है, कुछ नहीं है। तो अब ये पहला पेयर क्या है 0। अब हमें एक नंबर यहाँ लिखना है, जो नंबर यहाँ लिखेंगे वही यहाँ लिखें। तो पहले तो हम 0 लगाएंगे, डेसिमल लगा लेंगे, उसके बाद हमें एक नंबर यहाँ लिखना है, जो नंबर यहाँ लिखेंगे वही यहाँ लिखेंगे, ये 0 आ जाएगा। तो 1 लिखने पर तो आएगा नहीं, तो 0 लिखने पर 0 आएगा। 0 यहाँ लिखा, 0 यहाँ, 0 0 जा 0, माइनस किया 0 आया। फिर पहला दूसरा पेयर उतारा 20, और ये 0 को 0 के नीचे लिख के ऐड कर दिया, 0 आया। अब हमें एक नंबर यहाँ सोच के लिखना है, जो नंबर यहाँ लिखेंगे वही यहाँ लिखेंगे, इसका इंटू करने पर 20 आ जाए, 20 से कम। तो 4 लिखा, 4 4 जा 16, 20 में 16 गया 4, और लास्ट पेयर उतारा 25, और इस 4 को इस 4 के नीचे लिख के ऐड किया 8 आया। अब 8 के आगे एक नंबर लिखना है, जो यहाँ लिखोगे वही यहाँ, और इन दोनों का इंटू करने पर 425 आ जाए। तो 5 लिखने पर हुआ और आ गया 425, तो इसका स्क्वायर रूट आया 0.045। ऐसे एक नंबर ये है डेसिमल वाला, इसमें भी पेयर बनाया, और यहाँ पर ये 1 है। अब इस 1 को अगर आप पेयर बनाना चाहें तो आप यहाँ 0 लगा सकते हैं, ऐसे ये आप पेयर बना सकते हैं। तो है तो वो 1 ही। अब 1 1 जा 1, 1 में से गया 1, कट हो गया। इस 1 को 1 के नीचे लिख के ऐड किया 2। अब यहाँ डेसिमल है तो डेसिमल लगाया, और दूसरा पेयर 02 उतार लिया। अब 2 के आगे हमें एक नंबर लिखना है, जो नंबर हम यहाँ लिखेंगे वो यहाँ लिखना है, इसको इंटू करने पर क्या आ जाए 2 आ जाए, या 2 से कम। तो अगर 1 लिखेंगे तो 1 यहाँ लिखना पड़ेगा, 21 1 जा 21 आ जाएगा, तो लिखना पॉसिबल नहीं है। तो हम क्या लिखेंगे 0, यहाँ 0 लिखेंगे और यहाँ 0। 20 को जब 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 0 आएगा। ये आ गया आपका 0, माइनस किया 2 आया। फिर दूसरा पेयर उतारा 41,
अब इस जीरो को नीचे लिख के जीरो के ऐड किया 20 और यहाँ है 241। तो 220 के आगे एक नंबर लिखना है, जो नंबर यहाँ लिखेंगे वही यहाँ लिखेंगे और इसका मल्टीप्लाई 241, ये 241 से कम। तो हमने क्या लिखा 1, 1 यहाँ 1 यहाँ, तो 201 जा 201 और 1 में से 1 गया 0 और 4 में से 0 गया 4 और लास्ट पेयर हमने उतारा 44। इस 1 को 1 के नीचे लिख के ऐड किया आया 202। अब 202 के आगे एक नंबर लिखना है, जो नंबर यहाँ लिखेंगे वही यहाँ, इसका मल्टीप्लाई करने पर 4044 आ जाए, तो 2 लिखने पर हमारा काम हो गया। और उसके बाद इसके नीचे मल्टीप्लाई करने पर 4044 आया और सब्ट्रैक्ट किया तो आंसर ये आ गया 1.012। तो इस नंबर का स्क्वायर रूट क्या आ गया 1.012। अगर हम 1.012 को इसी से 1.012 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर ये आएगा। ऐसे इसमें अगर इसको इसी से इंटू करते हैं तो ये आ जाएगा हमारा आंसर। क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द फॉलोइंग। इनका स्क्वायर रूट निकालना है। जैसे ये है इतने अपॉन इतने, तो ऊपर वाले का निकाला अलग, नीचे वाले का अलग, तो आंसर आ जाएगा अपॉन में। इसमें पहले सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, पहले इसको ऐसे बनाना पड़ेगा, ये मिक्स फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज करना पड़ेगा, तब आप इसका निकालेंगे। ऐसे इसको भी ऐसे ही करना है। ये जैसे क्वेश्चन है डेसिमल जीरो, इसको आप इस मेथड से भी कर सकते हैं और अपॉन में भी करके कर सकते हैं। जैसे 0.009 का मतलब क्या है 9/10,000, तो 9 का स्क्वायर रूट आया 3 और 10,000 का आएगा 10, तो 9 का स्क्वायर रूट कितना आ गया 3 और इसका आया 10 × 10, यानी कि दो पेयर बन रहे हैं तो 100 और 3/100 का मतलब क्या है 0.03। ये दिस इज द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। और अगर आप इसको डिवीजन मेथड से निकालना चाहते हैं तो इसका पेयर बनाया, दो पेयर बना, यहाँ 0 पॉइंट लिख लिया। अब 0 लिखना है यहाँ, 0 0 0 तो ख़त्म हो गया। फिर 0 9 उतारा, 0 में 0 ऐड किया 0, अब यहाँ लिखा 3, 3 को 3 से इंटू किया 9, तो यहाँ पर आएगा 9 आ गया, कट गया, तो आंसर आ गया 0.03। जो आंसर इसमें आया वही आंसर इसमें आया, बोथ में सेम ही आंसर आएगा, तो यू कैन डू इजीली। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग करेक्ट टू 2 डेसिमल प्लेस। 2 डेसिमल प्लेस तक निकालना है। इसने जब 2 डेसिमल प्लेस का है तो हमें 3 प्लेस तक निकालना पड़ेगा, पर आंसर में हम लिखेंगे 2 डेसिमल प्लेस तक। तो कैसे करते हैं, आई एम डूइंग वन क्वेश्चन। जैसे इसने कहा है स्क्वायर रूट ऑफ 11, कहाँ गया 11, तो हमने पहले लिखा 11 लिख के हमने डेसिमल लगाया और पेयर के रूप में 0 0 लिख लिया, एक पेयर, दो पेयर, तीन पेयर, हमें क्योंकि डेसिमल के 3 प्लेस तक निकालना है। कहा गया है यहाँ तक निकालने के लिए, पर हम निकालेंगे 3 प्लेस तक, उसका रीजन बाद में पता लगेगा। तो यहाँ पर 3 जा 9, 11 में से 9 गया 2, फिर डेसिमल लगाया, डबल 0 उतारा, फिर 3 के नीचे 3 लिखा, ऐड किया 6 के आगे एक नंबर लिखा, जो नंबर यहाँ लिखा वही नंबर यहाँ लिख कर इसका मल्टीप्लाई करने पर 200 या इससे कम आ जाए, तो 3 लिखने पर हमारा काम हुआ 189, माइनस किया आया 11, फिर ये वाला 0 0 उतारा दूसरा पेयर, उसके बाद इस 3 को 3 के नीचे लिख के ऐड किया तो आया 66। अब 66 के आगे एक नंबर लिखा 1 यहाँ लिखा, 1 यहाँ लिखा, इसको इंटू करने पर आया ये, क्योंकि 2 लिखने पर ज़्यादा आ जाता इसलिए हमने 1 लिखा है, यहाँ पर 1 लिख कर ये आया। अगर आप 2 यहाँ लिखेंगे, 2 यहाँ लिखेंगे, इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो इससे ज़्यादा आएगा, इसलिए हमने क्या लिखा 1 लिखा, तो आया 661, माइनस किया तो आया 439, फिर लास्ट पेयर उतारा 0 0 और इस 1 को इस 1 के नीचे लिख के ऐड किया 662 और फिर हमने देखा अब क्या लिखे यहाँ, तो हमने यहाँ 6 लिखा, 6 यहाँ और 6 यहाँ, क्योंकि 7 लिखने पर इससे ज़्यादा आएगा, तो 6 लिखने पर हमारा ये आया और हमारा ये रिमाइंडर बच गया। तो इसका स्क्वायर रूट हमने डेसिमल के 3 प्लेस तक निकाला तो आया 3.316। और हमें लिखना है डेसिमल के 2 प्लेस तक, तो हम क्या करेंगे, इस 6 को कट कर देंगे, इस 6 को हम कट कर देंगे। तो जब 6 को कट करेंगे, अगर ये थर्ड प्लेस पर 5 या 5 से बड़ा नंबर होगा, या तो 5 लिखा हो या 6 लिखा हो या 7 8 9 कुछ भी हो, मतलब 5 हो या 5 से बड़ा, तो इसमें एक ऐड हो जाएगा पीछे वाले में, ये हो जाएगा 3.32। दैट इज योर आंसर विच मैच फ्रॉम योर आंसर शीट। आंसर शीट में ये आंसर आ रहा है 3.32। नहीं आप सोचेंगे सर यहाँ तो 3.316 आ रहा है, तो 3.32 आया कैसे, क्योंकि डेसिमल के 2 प्लेस तक निकालना है और निकाला हमने 3 प्लेस तक है,
तो 6 को हमने हटा दिया, तो 6 को हटाया तो अगर 6 हटेगा तो इसमें 1 निकल के ऐड हो जाएगा। अगर यहाँ 6 की जगह 5 हो, 6 हो, 7 हो, 8 हो या 9 हो तो उस कंडीशन में ये होता। अगर यहाँ 4 होता तब आंसर 3.31 ही आता। अगर यहाँ 1 होता, 2 होता, 3 होता, 4 होता तब आंसर पे कोई फ़र्क ना पड़ता, तो आंसर आता 3.31। बट यहाँ 5 या 5 से अगर बड़ा है तो इसमें एक ऐड हो जाएगा, तो आंसर आया 3.32। मेरी बात को समझ लो कि 3.32 कैसे आया। ऐसे ही क्वेश्चन है 3 का स्क्वायर रूट निकालने के लिए पहले 3 लिखा, उसके बाद डेसिमल लगा के 3 पेयर में 0 लिख लिया और उसके बाद ये सब काम किया तो हमारा आंसर आया 1.732। तो 3 का स्क्वायर रूट कितना आया 1.732, आंसर आया 1.732। पर हमें लिखना है डेसिमल के 2 प्लेस तक, यहाँ तक लिखना है तो 1.73 इसका आंसर हो जाएगा। क्योंकि यहाँ थर्ड प्लेस पर क्या लिखा है 2 लिखा है तो ये 5 से कम है, तो इसलिए इसमें कोई लिख कर इसमें जो है कुछ भी ऐड नहीं होगा, तो आंसर आएगा 1.73। अंडरस्टैंड। क्वेश्चन नंबर 7 और क्वेश्चन नंबर 8 आप लीव कर दीजिए, छोड़ दीजिए, इसको करने की कोई ज़रूरत नहीं है। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 9। फाइंड द लीस्ट नंबर बाई विच 10,368 शुड बी इंक्रीज, डिक्रीज, मल्टीप्लाइड एंड डिवाइड टू मेक इट परफेक्ट स्क्वायर। इसके अंदर हम क्या जोड़ें, क्या घटाएं, किससे मल्टीप्लाई करें या किससे इंटू करें कि ये, या इस किसको से डिवाइड करें ये परफेक्ट स्क्वायर हो जाए। इसका मतलब ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। इसके अंदर 4 सवाल पूछे हैं, 1 2 3 4। तो आई एम डूइंग इंक्रीज और डिक्रीज के लिए, इंक्रीज के लिए और डिक्रीज के लिए एक मेथड है। तो पहले हम इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे, तो हमारा ये स्क्वायर रूट कितना आया, पूरा कंप्लीट नहीं निकला, 167 बचा और 101 ये आया है, पर रिमाइंडर बच गया है, तो इसका स्क्वायर रूट ये नहीं है अभी। तो हमने देखा यहाँ रिमाइंडर बचा 167, अगर इसमें से हम 167 माइनस करते हैं तो ये परफेक्ट स्क्वायर हो जाएगा। तो मैंने लिखा सेकंड का आंसर पहले, आफ्टर डिक्रीजिंग 167 फ्रॉम इसमें से हम अगर 167 माइनस कर दें तो हमारा आंसर आएगा 10201 विच इज़ ए परफेक्ट स्क्वायर। अगर हम इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे तो यहाँ कुछ नहीं बचेगा, इसमें से इसको माइनस कर देंगे। ये सेकंड पार्ट है डिक्रीजिंग वाला, तो पहले मैं डिक्रीजिंग वाला बता रहा हूँ। तो डिक्रीजिंग के लिए क्या है, जो रिमाइंडर बचता है इसमें से इसको माइनस कर दिया, तो इसमें से इसको माइनस किया तो आया 10201 जो कि परफेक्ट स्क्वायर होगा। अब है फर्स्ट में, अगर यहाँ हमने 1 लिखा है तो यहाँ 1 लिखा है तो 201, अगर यहाँ 202 लिखते, क्या लिखते 2 लिखते हैं तो इससे बड़ा आ जाता, 368 से बड़ा आ जाता, जो लिखना पॉसिबल नहीं था। तो इसका मतलब ये है कि ये जो है 10368 बड़ा है किससे, 101 के स्क्वायर से बड़ा है, तो जब तो रिमाइंडर बचा है यहाँ। बट 10368 जो है वो छोटा है किससे, 102 के स्क्वायर से, अगर यहाँ 102 का स्क्वायर होगा उससे छोटा आएगा। सो लीस्ट नंबर इंक्रीज बाई 102 स्क्वायर माइनस 1036, इसका स्क्वायर करके उसमें से माइनस कर देंगे। इसका स्क्वायर किया तो क्या आया 10404, इसमें से इसको माइनस किया तो कितना आया 36। अगर हम इसके अंदर 36 ऐड कर देंगे, इसके अंदर 10,368 के अंदर हम 36 ऐड कर देंगे तो हमारा आंसर आएगा 10404 विच इज़ परफेक्ट स्क्वायर। अगर हम इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे तो रिमाइंडर नहीं बचेगा। कैसे किया फिर देख लो, इसका स्क्वायर रूट इससे ज़्यादा होगा क्योंकि 1 रिमाइंडर बचा है, तो हमने यहाँ पर एक नंबर ज़्यादा करके 102 का स्क्वायर किया, उसमें से 10,368 को माइनस कर दिया, तो 102 का स्क्वायर ये और माइनस ये इज इक्वल टू 36। तो 36 इसके अंदर ऐड करना है। अगर हम 36 को इसके अंदर ऐड करते हैं तो हमारा आंसर आता है 10404 जो कि परफेक्ट स्क्वायर होगा। बात को समझ लीजिए ढंग से कैसे करना है, सेम ऐसे करना है। अगर ये क्वेश्चन आता है तो आपको ऐसे करना है। अब है इसका थर्ड पार्ट मल्टीप्लाई वाला, तो मल्टीप्लाई वाले में हम फिर इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे बाय प्राइम फैक्टराइजेशन, ये हमने किया। तो देखो यहाँ 2 का एक पेयर बन रहा है, 2 का एक बन रहा है, 2 का बन रहा है, इस 3 का बन रहा है और इस 3 का बन गया।
इस 2 का नहीं बन रहा है। एक 2 ऐसा है जिसका पेयर हमने नहीं बना पाए हैं। तो इफ बी मल्टीप्लाई बाय 2, जिस इस 2 का पेयर नहीं बना तो एक 2 और चाहिए। तो अगर हम इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो हमारा आएगा 20736 विच इज़ परफेक्ट स्क्वायर। मल्टीप्लाई के केस में जिसका पेयर नहीं बना है उसी एक नंबर की कम पड़ एक 2 की कम पड़ रही है, तो इसलिए 2 से इसको इंटू कर देंगे। तो 2 से इंटू अगर इसको करेंगे तो आएगा 20736 जो कि परफेक्ट स्क्वायर होगा। और डिवाइड की कंडीशन में क्या है, इफ भी डिवाइड बाई 2, अगर हम 2 जैसे 2 का बन रहा है, 2 का नहीं, इस 2 का नहीं बन रहा है तो इस 2 को हटा दें। तो इस 2 को हटाने के लिए डिवाइड करना पड़ेगा। अगर हम इसको 2 से डिवाइड कर देंगे तो आंसर आएगा 5184 विच इज़ परफेक्ट स्क्वायर। तो 4 कंडीशन हुई, डिक्रीजिंग, इंक्रीजिंग, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड। ऐसे ही आपको ये क्वेश्चन करने हैं, ये लैंग्वेज आपको लिखनी है। क्वेश्चन नंबर 10, फाइंड द फॉलोइंग, ये सब कर लेंगे आप। 55 का स्क्वायर 55 इंटू 55, 98 का स्क्वायर 98 इंटू 98, स्क्वायर रूट निकालना आता ही है आपको। डेसिमल के 2 प्लेस तक निकाल लेंगे स्क्वायर रूट, आप इसका आंसर मिल जाएगा आपका। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 11, यूज एल्जेब्रिक मेथड टू फाइंड द फॉलोइंग। एल्जेब्रिक मेथड में क्या करना है आपको, एल्जेब्रा का यूज करना है। एल्जेब्रा में 2 फार्मूले हैं, ए प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और एक है ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। दीज आर 2 फार्मूला। अब जैसे निकालना है 52 का स्क्वायर, क्या निकालना है 52 का स्क्वायर। एक तरीका तो ये है कि 52 को 52 से इंटू कर दो, तो दैट इज़ रॉन्ग। अगर हमने ये कहा एल्जेब्रिक मेथड से करना है और आप 52 को 52 से इंटू करेंगे तो दैट इज़ रॉन्ग। इसको कैसे करना है 52 का स्क्वायर, इसको आपको लिखना पड़ेगा 50 प्लस 2 का होल स्क्वायर। अभी इस फॉर्म में आ गया ए प्लस बी के, ए की जगह 50 है और बी की जगह 2 है। यहाँ ए की जगह 50 और बी की जगह 2, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो 50 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू बी। ए की जगह 50 है और बी की जगह 2 है। अब 50 का स्क्वायर दिस, 2 का स्क्वायर दिस, इन तीनों को इंटू किया, ये आया, तीनों को ऐड कर दिया तो 2704 आया। अगर आप 52 को 52 से इंटू करते तब भी यही आता, पर ये इट इज़ एल्जेब्रिक मेथड और वो वाला है वो सिंपल मेथड है। ऐसे ही 96 का स्क्वायर, तो 96 का स्क्वायर को हम लिखेंगे 100 माइनस 4। कुछ बच्चे लिखते हैं 90 प्लस 6, 90 प्लस 6 का स्क्वायर। आई हैव नो प्रॉब्लम, बट अगर आप ऐसे करेंगे तो ज़्यादा आसान पड़ेगा। ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, इसका स्क्वायर ये, इसका स्क्वायर ये, और इनको इंटू किया ये, इन दोनों को ऐड किया, ये आया माइनस 800 और आ गया 9216। तो ऐसे ही आपको सारे क्वेश्चन करने हैं एल्जेब्रिक मेथड से। एंड इन नेक्स्ट वीडियो आई सेंड यू from question number 12 to last in next video, but this is lengthy video, so up to question number 11 I have completed. In next video I send you next question. Thank you very much.